हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए कॉपी और कलम ले लीजिए। जी हाँ बच्चों, हम लोग का 5वां चैप्टर क्लास 11th का चल रहा है, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुका है। उनमें सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक कर लिए थे, मॉर्फोलॉजी कर लिए थे हम लोगों ने, और मॉर्फोलॉजिकल पार्ट भी हम लोग ने कर लिए थे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम लोग जान लिए थे। इसके अलावा हम लोग जो है रूट के बारे में पढ़ रहे थे। रूट के बारे में हम लोगों ने जो है रूट के जो है ना प्रकार को पढ़े थे हम लोगों ने, कि 3 प्रकार के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेशियस रूट। जी हाँ बच्चों, तो आज का लेक्चर जो है इस क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ रूट के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यस बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नजमुल हुदा है और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का प्यारा सा चैनल बायो टू बायो में। चलिए बिना लेट किए, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप लोग का आज जो है पार्ट होने वाला है, सेशन होने वाला है पार्ट्स ऑफ रूट में। तो पार्ट्स ऑफ रूट, रूट के जो है कौन कौन से पार्ट हैं यही सीखना है आप लोग को, कि एक रूट जो होता है, एक जड़ जो होता है, अलग अलग किस में बांट जाता है, अलग अलग ब्रांचेज में। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रांचेज है, ब्रांच देखिए, ब्रांच सब फैला हुआ है। इसी तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ ये वाला पार्ट दिखाया गया है। कौन सा वाला पार्ट दिखाया गया है? ये वाला पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या क्या है। आप जानते होंगे कि जो मेन रूट जो होता है वो जो है टूट करके प्राइमरी में बदलता है पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, इस तरीके से होता है। खैर जाने दीजिए। ये रूट का जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला में क्या है, बाल जैसा संरचना निकला हुआ है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिनको आप रूट हेयर कहते हैं, या जड़ के बाल बोल सकते हैं आप लोग, हेयर कहते हैं इसको। ठीक है, उनके बाद इनको बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है क्या? मैच्योर करना, परिपक्व होना। यहाँ पे क्या होता है, जड़ के जो कोशिका होते हैं इनिशियली जो बनते हैं, यहीं पे जाकर के क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। उसके बाद बोलता है रीजन ऑफ एलोंगेशंस। क्या है नाम है इसका? रीजन ऑफ एलोंगेशंस। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल जो है डिवाइड करता है, यानी सेल जो बनता है आपका यहीं पे बनता है, ये वाला पार्ट में, ये वाला जिस हिस्से में सेल बनता है वह उसको बोलता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। उसके बाद सेल थोड़ा सा ग्रो करता है, कहाँ पर? रीजन ऑफ इलोंगेशन में। यहाँ पे ग्रो करता है, कहाँ पे? यहाँ पे ग्रो करता है। जी हाँ, यहाँ पे ग्रो करता है। और यहाँ पे रीजन ऑफ सेल डिवीजन में सेल बनता है। सेल बना कहाँ पर? जड़ का कौन सा एरिया में? तो सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन आंसर करना है आपको। अच्छा, उसके बाद ग्रो कहाँ करता है? तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में। और उसके बाद मैच्योर कहाँ पे होता है? तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और उसके बाद जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही जड़ का पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, जिनको रूट हेयर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और लास्ट में जो होता है रूट कैप होता है। कैप का मतलब आप सब जानते हैं, टोपी होता है। क्या होता है? कैप का मतलब टोपी होता है। जी हाँ, सबसे अंत में टोपी जैसा एक संरचना होता है, जिनको कहते हैं रूट कैप। ये बस क्या करता है, जड़ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ताकि कोई फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। चलिए गाइज, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब होता है रूट के अलग अलग रूप। रूट कैसे होते हैं, किस रूप में रहता है, ये इसमें बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि रूट का बहुत सारे फंक्शन है। रूट जो है मिट्टी से खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ और पानी को जो है पूरा प्लांट में ले जाने के अलावा ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है। कहा है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करना, यानी फूड को इकट्ठा करना। जैसे हम लोग मूली खाते हैं, ठीक है, गाजर खाते हैं, तो ये क्या खाते हैं हम लोग? रूट को खाते हैं। एक्चुअली क्या खाते हैं? रूट को खाते हैं। हम लोग जैसे स्वीट पोटैटो को खाते हैं। स्वीट पोटैटो समझते हैं आप लोग, जिसको शिकरकंद कहते हैं। आलू का ही दूसरा रूप होता है, जिनको मीठा आलू या स्वीट पोटैटो कहा जाता है। वो भी क्या है? जड़ है। तो जड़ कई सारे काम करते हैं, जल को लेके जाना, फूड को स्टोर करना, उसके बाद रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन गैस का एक्सचेंज भी करता है। जी हाँ,
प्लांट का लीफ हम लोग पढ़े हैं, पत्ते, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई गैस का एक्सचेंज जो है ना पत्ते से होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में क्या होते हैं, रूट भी क्या करता है, रिस्पायरेशन का काम करता है, यानी गैस का एक्सचेंज भी करता है। वो नाम आपका है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक पौधा है जिसके जड़ में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, जिसके जड़ के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोप रूट और दिया हुआ है और स्टिल्ट रूट। प्रोप रूट किस में होता है बेटा, बनियान ट्री में। आप अगर देखे होंगे पीपल का ट्री, तो आप देखेंगे उस ट्री का ऊपर से यानी तने से, मेन तना से या ब्रांचेस तना से रस्सी जैसे संरचना निकला हुआ रहता है, रस्सी जैसा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जिनको हैंगिंग रूट भी कहा जाता है और जिनको प्रोप रूट भी कहा जाता है। तो अगर पूछे प्रोप रूट किस में पाया जाता है, आंसर करना है बनियान ट्री में। और अगर पूछे स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, तो आप आंसर कीजिएगा भुट्टा में। अगर आप एक मेज प्लांट को देखे होंगे, भुट्टा या मकई का पौधा देखे होंगे, तो उसका ऊपर वाले हिस्सा से, देखिए ये वाला जैसे है, मैं रेड से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जैसे भुट्टा का ये है, तो यहाँ से भी निकलते हैं, ऊपर से भी निकलते हैं, है ना, इस तरीके से लाल लाल करके, और उसके अंदर तो होता ही होता है। इसी तरीके से आपका गन्ना जिसको बोलते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। तो स्टिल्ट रूट किस में होता है, मकई में। प्रोप रूट किस में होता है, बनियान ट्री में। उसके बाद राइजोफोरा में रिस्पायरेटरी रूट पाया जाता है, यार कैरोट यानी गाजर, ठीक है, बेट रूट्स, उसके बाद रेडिस यानी मूली, इन सब में फूड स्टोरेज करने का रूट पाया जाता है। आपको ये सब नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फूसीफॉर्म रूट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मूली जो होता है एक रूट है बस, गाजर जो है एक रूट है, राइजोफोरा में एक रूट पाया जाता है जिसको रिस्पायरेटरी रूट कहता है। ये याद रखना आपको, जिससे श्वसन करते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले सेशंस में। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है।